कई इनके पार्टीशन में है, 12 इनकी मजलिसी एरिया हैं, छोटे बड़े सब मिला के हमस विद पिटा ब्रेड ये आ जाती है। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री यही है कि उसमें जो रेशे बनते हैं काफ़ी देर तक इसको घोटा जा पीसेज हैं, काफ़ी बड़े बड़े चिकन के पीसेज इसमें डाले गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शबी अब्बास और एक नए वीडियो में आपका खैर मकदम करता हूं। आज मैं जहां पे आया हूं, जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है द हाउस 21, जो कि आईटी मेट्रो स्टेशन से आप लेफ्ट हैंड पे आएंगे तो थोड़ी दूर पे आपका ये रेलवे क्रॉसिंग के बाद ही पड़ जाता है। तो एक नया इंडो अरेबिक रेस्टोरेंट, हालांकि नया तो नहीं है तो पुराना, लेकिन मैं काफ़ी लेट आया हूँ यहाँ पे इसको कवर करने के लिए। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ का जो सिटिंग एरिया है वो ओपन गार्डन में बना हुआ है। तो चलिए हम पहले आपको अंदर से रूबरू कराते हैं, फिर यहाँ दिखाएंगे कि हमें आगे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। आइए हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ के एंट्रेंस से। तो आइए थोड़ा अंदर लेके चलते हैं आपको। तो ये हो जाता है एक ऐसा एरिया जो बच्चों के लिए बहुत ही ख़ास है। ये एक तरह से प्लेइंग एरिया है इनका। यहाँ पे एक्टिविटीज़, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये जंपिंग वाला भी है, प्लस स्लाइडिंग वाला भी है, झूले वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर अपनी फैमिली के साथ अगर आप आते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बच्चों को यहाँ खेलने के लिए छोड़ दें। अगर बच्चे किसी वजह से नहीं खा रहे हैं तो यहाँ पे उसको छोड़ दें। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये हो जाता है इनका मजलिसी एरिया और थोड़ा मैं आपको अंदर लेके दिखाना चाहूँगा। तकरीबन कई इनके पार्टीशन में है और एक खास अच्छी बात ये है, खास बात भी अच्छी बात भी है कि अगर आपके पास लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो इसको जो पार्टीशन है इसको आप हटा देंगे तो ये चीज़ें आपस में मिल जाएंगी। अगर आपके लोग ज़्यादा हैं तो ऐसे आप कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 लोग आराम से यहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लोग ज़्यादा हैं तो यहाँ पे पूरा पार्टीशन ये हट सकता है। यहाँ एक अच्छी पार्टी कर सकते हैं। प्लस एक और अच्छी बात ये है, यहाँ पे फुली एसी है ये, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लखनऊ का पहला ओपन गार्डन कहा जाए तो ये एक मजलिसी दरबार, यहाँ पे ये ओपन गार्डन रेस्टोरेंट है। तो कुछ और आगे मजलिसी एरिया में आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है। पहले उस पर फोकस करते हैं, उसके बाद फिर खाने पे फोकस करते हैं। तो ये हो जाता है इनका ओपन गार्डन एरिया। अगर मजलिसी दरबार बैठ के नहीं खाना है तो ये इनका ये एरिया है। यहाँ पे बैठ के टेबल्स वगैरह लगी हैं ओपन में, आप बैठ के खा सकते हैं। और तकरीबन अगर समय गिन के बताऊँ तो यहाँ से लेके और कैमरामैन के पीछे तक जो है तकरीबन 12 इनकी मजलिसी एरिया हैं, छोटे बड़े सब मिला के। और एक ख़ास बात यहाँ पे मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आपको मजलिसी एरिया में बैठ के नहीं खाना है तो एक और मैं एरिया आपको दिखाता हूँ। तकरीबन 30 से 40 लोग की कैपेसिटी वाला एरिया है जहाँ पे टेबल वगैरह पड़ी है। तो चलिए मैं आपको वो चीज़ भी एक बार दिखा देता हूँ। तो ये वो एरिया है, अगर आप दरबार में बैठ के मजलिसी एरिया में बैठ के नहीं खाना चाहते हैं तो ये एरिया है। टेबल वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। तकरीबन 30 से 35 लोग यहाँ पे आराम से यहाँ पे आप आ सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ आएँ, फ्रेंड के साथ आएँ, फैमिली गेट टुगेदर करें, सब चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। और ये पूरी यहाँ असल में यहाँ जितने भी, एक अच्छी बात है कि जितने भी यहाँ पे जो उनके दरबार हैं तो वहाँ सब पूरी फुली एसी है। अब इसमें आपको ऐसा नहीं कि आपको गर्मी का एहसास होगा, पूरा एसी में बैठ के आप यहाँ पे अपने पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं। आइए एक अच्छी चीज़ मैं आपको और बाहर दिखाता हूँ। और फिर से एक बार बता दूँ कि ये हो जाता है इनका गार्डन एरिया और शाम होते होते ये पूरा फुल हो जाता है। हालांकि थोड़ा सुकून से मैं ये वीडियो बना सकूँ इसलिए मैं दिन में आया हूँ। और ये हो जाता है इनका मॉकटेल काउंटर और इसी तरह किचन इनका उस साइड पे है। अब इधर से जाएंगे तो उस साइड पे आपको किचन पड़ जाता है। तो मुझको लगता है कि मैंने शायद आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ बता दी हैं। अब हम वेट करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे सामने चीज़ें सर्व की जाती हैं वो हम आपको बताएंगे। यहाँ कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जैसे हलीम हुआ या आपका मंदी वगैरह हुआ, और भी चीज़ें हैं जो हमारे सामने भी सर्व की जाएंगी, वो हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो अब वेट करते हैं जब हमारे सामने खाना सर्व होता है, हम मिलेंगे आपसे तब। हाउस 21 की जो बेस्ट डिशेज़ हैं वो हमारे सामने आ चुकी हैं। तो शुरुआत हम सोच रहे हैं यहाँ से करते हैं। ये हो जाता है इनका फलाफल, जिसमें फलाफल एक अरबिक डिश है और साथ में इसमें ये जो हमको फ्रेंच फ्राइज दिए जाते हैं, प्लस हमस बोलते हैं इसको, ये हमस बोलते हैं। तो ये हम लोग को साथ में दिया जाता है। और इसी तरह हमस विद पिटा ब्रेड ये आ जाती है। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री में ये स्नैक्स दिया जाता है साथ में, जो फ्रेंच फ्राइज हैं। और ये हो जाती है इनकी लहम मंदी और दज्जाज मंदी। तो ये हो जाती है, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाऊं। और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री में इसमें
जो इसके साथ जैसे ये रायता हो जाता है, ये चटनी इसकी स्पेशल चटनी होती है वो दी जाती है, सैलेड दिया जाता है। और आगे बढ़ते हैं और ये आ जाता है इनका शवरमा। ये हो जाता है इनका चिकन शवरमा, जो कि काफ़ी मुझको लगता है कि अगर आप यहाँ पे खाली इसको ये एक पूरा सेट खा लें तो मुझको नहीं लग रहा है कि ये सारी खाने की चीज़ ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये हो जाता है इनका कुनाफा। कुनाफे के जो ज़्यादातर मैंने आपको शूट करके दिखाया है वो गोल कुनाफा होता है, ये थोड़ा चौकोर कुनाफा है। एक नया डिज़ाइन है। और ये हो जाता है चिकन चरगा। ये हो जाता है चिकन चरगा, जो कि लाहौर की एक बहुत ही फेमस डिशों में से ही आता है। इसको ऐसे ही सर्व किया जाता है। जैसे मैंने लाहौर कुछ डिश वीडियोस वगैरह देखी थी, उसके अंदर थोड़ा अंडा और कुछ टमाटर वगैरह अंदर डाल के सर्व किया जाता था। इसको खैर देखेंगे कि इसमें वो चीज़ है नहीं है। इनकी जो फेमस जो डिश आती है ये होता है हलीम, जो कि आपको बहुत कम, लखनऊ बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। और ख़ास बात इसके रेशे जो हैं, ये देखिए। हलीम की पहचान ही यही है कि उसमें जो रेशे बनते हैं, काफ़ी देर तक इसको घोटा जाता है। जो हैदराबाद की जो मशहूर जगह हैं उनमें से ऐसे ही काफ़ी देर तक घोट के इसको सर्व किया जाता है। और ये आ जाता है इनका शीश ताउक। ये देखिए चिकन के पीसेस। तो ये हो जाता है शीश ताऊ। इसमें भी पीटा ब्रेड एक बड़ा खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और कुछ आ जाती हैं ये सॉसेस वगैरह, कुछ आ जाती हैं, प्लस गार्निंग नान है और खाने के लिए पीटा ब्रेड और चीज़ें ये हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि इनके पास इसके अलावा बहुत ही बड़ा मेन्यू है, और जैसे इंडियन है, आपको अरबिक है, सारी चीज़ें आपको एक एसी में बैठ के खाने का मज़ा आपको मिलेगा। तो चलिए थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना शुरू करते हैं और देखते हैं टेस्ट कैसा है यहाँ का। तो चलिए शुरुआत करते हैं शीश ताउक से, जो कि चिकन के खानदान से आता है। तो इसको एक बार ट्राई करते हैं। साथ में दी जाती है इसके पीटा ब्रेड, जैसे बता चुका हूँ मैं। और ये हो जाता है इनका शीश ताउक। हालांकि इसको आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि हम लोग रील के भी शूट कर रहे हैं, लेकिन इसके जो चिकन के पीसेस हैं वो है सॉफ्ट। तो ओपनिंग तो अच्छी हुई है हमारी। और इसको शुरुआत देखते हैं हलीम को, जो कि भाई हैदराबाद का मोस्ट सेलिंग कहा जाए, और रमज़ान में बहुत ज़्यादा बिकता है, लेकिन यहाँ आपको 12 मास आपको मिलेगा अगर आप आते हैं। टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त है इसका। और साथ भी काजू की इसके ऊपर खूबसूरती के काजू डाले गए हैं, और इसका फील पूरा एक अच्छा टेस्ट दे रहा है ज़बान को। नींबू के साथ खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा इसको आप। और थोड़ा टुकड़ा में इसको क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो ये हो जाता है शौरमा, जो कि सबसे स्टार्टिंग की चीज़ है, मैं आपको बीच में बता रहा हूँ। और हालांकि इसमें देखिए जो चिकन के पीसेज हैं, काफ़ी बड़े बड़े चिकन के पीसेज इसमें डाले गए हैं। स्टार्टिंग में अगर आपने इसको खा लिया तो फिर मुझको नहीं लग रहा है कुछ और चीज़ें आप खाएंगे। एक पेट भरने वाली चीज़ है, काफ़ी अच्छी है। और इसको खैर मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बहुत मेरे हैवी हो जाएगा ये चीज़। तो हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें आपको मंदी के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। और थोड़ा इधर बढ़ते हैं। ये हो जाता है हमस विद कुनाफा, सॉरी ये हो जाता है हमस विद फलाफल। इसको ऐसे इसको लपेट के बड़े खूबसूरती से इसको बनाया गया है। खाली इसकी आप बनावट देखेंगे तो बहुत खूबसूरती इसको बनाया गया है। तिल विल बगा और इसमें लगा के बनाया गया है। और आखिरी में जो सबसे कहा जाए जो अरबिक सबसे मशहूर डिश है कुनाफा, ये वो हो जाती है। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि ज़्यादातर जो मैंने कुनाफा खाया है उसका शेप जो है गोल होता है, ये हो जाता है चौकोर। वाह। और ये हो जाता है इनका चरगा मोर, सॉरी। इसको इसकी पेट फाड़ के देखते हैं। हालांकि इसमें दिया गया है, ये देखिए अंदर इसमें
टमाटर वगैरह ये सब वगैरह लगा के अच्छे से बनाया गया है। तो एक पीस का भी हम लोग खा के देख लेते हैं कि होता कैसे है, क्योंकि ये लाहौर की बहुत ही ट्रेंडिंग डिश है। हालांकि गरम है, अभी ये गरम है और अच्छा है, खाने में काफ़ी अच्छा है। और दो तरह की हम लोग ने ड्रिंक्स मंगाए हैं, ये हो जाता है मोहितो और ये हो जाता है चॉकलेट शेक। तो वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पूरा मैंने आपको एम्बियंस दिखा दिया, खाने के बारे में मैंने आपको बता दिया। खैर बहुत ही एक मुख्तसर सी चीज़ें मैंने मंगाई थी, बहुत बड़ा मेन्यू है, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।